नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के हरमू मैदान में। यूं तो यहां पर बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हम कवरेज करने के लिए पहुंचते रहते हैं, लेकिन इस बार एक अलग भक्तिमय कार्यक्रम होगा जिसमें कि भागवत कथा और राम कथा, और वो भी जीयर स्वामी महाराज के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। लगभग 7 दिनों तक यह भागवत कथा यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है और 13 तारीख से यहाँ पर ये भागवत कथा का शुरुआत होगा और फिर 20 तारीख को समापन होगा। जीयर स्वामी 16 दिसंबर को यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रतिदिन वो शाम को 1 घंटे अपना जो प्रवचन है वो लोगों के बीच रखेंगे। साथ ही एक मंच ऐसा है जहाँ से लोग भागवत कथा और श्री राम कथा दोनों सुनेंगे। हालांकि उसका समय जो है वो अलग अलग होगा, लेकिन यह ऐतिहासिक हरमू मैदान भक्तिमय हो जाएगा। लगभग 15,000 के करीब लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर भागवत कथा और राम कथा को सुन सकते हैं। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं, बिहार से भी, उड़ीसा से भी या अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि जीयर स्वामी के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो कई राज्यों में रहते हैं। दूर से उनके प्रवचन को, उनकी कथा को सुनने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ एक अलग तस्वीर भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यह अब सत्संग स्थल बन चुका है, और वो इसलिए बना है क्योंकि जीयर स्वामी जो रहते हैं वो कुटिया में रहते हैं। तो उनके लिए विशेष तौर पर जो हम लोग गांव में अक्सर देखते हैं कुटिया, वो यहाँ पर तैयार किया गया है और इसी में वो 5 दिन रुकेंगे। फिर यहीं पर उनका मंच भी बनाया गया है जहाँ से वो कथा वाचन करेंगे। तो इस आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग जो हैं उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर किस तरह से तैयारी चल रही है, कब उनका आगमन होगा और कहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, उनसे ही जानते हैं क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर। तैयारी तो देखिए, स्वामी जी आते हैं तो कुटिया में रहते हैं, किसी के घर में नहीं रहते हैं, और या तो मंदिर पे या मतलब कुटिया में। तो कुटिया हम लोग ये जो मूंज है, कुश है, बिहार से मंगवाए हैं और वहाँ से मंगवा करके और यहाँ बांस द्वारा कारीगर लोग बनाए हैं, और बनाने वाले कारीगर भी हम बिहार से उनको बुलाए थे। और कुटिया हमारा रेडी हो गया। अभी देखिए लोग लिप रहे हैं गोबर से इसको, और इसके पश्चात स्वामी जी के लोग जो हैं, बहुत सारे स्वामी आज पहुंच जाएंगे यहाँ। करीब 20 से 25 स्वामी जो है ना पहुंचेंगे, और यहाँ रहने की जो व्यवस्था है, जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था धर्मशालाओं में की गई है, और बाहर से जो भी आएंगे। और इसके साथ साथ जो आपने बताया कि ये जो व्यवस्था है सत्संग का, ज्ञान यज्ञ इसको हम लोग नाम दिए हैं, ज्ञान यज्ञ ही नाम होता है। तो जहाँ पर भागवत और रामायण दोनों का कथा एक ही मंच से होगा, और समय 12 बजे से 2:30 बजे तक भागवत कथा, और 2:30 बजे से 5 बजे तक श्री राम कथा, और 5 बजे से 6 बजे तक स्वामी जी का प्रवचन होगा। और स्वामी जी 13 तारीख से, कल से एक कार्यक्रम प्रारंभ होगा दिन 12 बजे से। जो भी भक्त आएंगे, 16 तारीख को स्वामी जी 3 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे, जो अभी गढ़वा में है, और वहाँ से स्वामी जी यहाँ पहुँचेंगे तो शाम की कथा होगी, दर्शन होगा, और दूसरे रोज से फिर सब स्वामी जी यहाँ प्रवास करेंगे। तो मंगला आरती सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, और उसके पश्चात शाम को जो कार्यक्रम है दिन का, वो होते हुए दर्शन होगा और शाम को प्रवचन होगा। बहुत लोगों का भी आग्रह आ रहा है कि स्वामी जी से हम दीक्षा भी लेंगे, तो हो सकता है हम लोग निवेदन करेंगे कि 20 तारीख को प्रातः दीक्षा का भी कार्यक्रम हो। जो भी भक्त लेना चाहेंगे उनसे दीक्षा, उनको दीक्षा हम लोग यहाँ दिलाएंगे। जीयर स्वामी का रांची की धरती पर दूसरी बार आगमन होने जा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोग उनको सुनने के लिए पहुँच रहे हैं? देखिए, हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है कि प्रथम बार हमने निवेदन किया, स्वामी जी आए। स्वामी जी का 4-4 साल तक का कार्यक्रम बुक है। जब मैं अभी दोबारा उनसे मिला तो उन्होंने परमिशन दिया, आज्ञा दिया रांची आने का। तो ये रांची वासियों का संकल्प है, भाइयों का संकल्प है, बहनों का संकल्प है, जिसके चलते स्वामी जी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। कितने लोग एक साथ प्रवचन सुन पाएंगे, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, ये कहना मुश्किल है। लोग तो देखिए स्वामी जी के शिष्य हर जगह हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि 10 लोग होंगे, कि 50 लोग होंगे, कि 500 लोग होंगे, कि 2000 होंगे, कि 5000 होंगे। इसमें स्वामी जी की सबसे बड़ी खासियत है दर्शन। लोग दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और महाप्रसाद पाते हैं,
और वो निहाल हो जाते हैं। हमने यही देखा है, यही अनुभव किया है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? देखिए, लोग तो जैसे हमारे प्रदेश की ही बात करें तो झारखंड में आज एक बिहार पहले था, अभी झारखंड में एक बिहार है, तो उनके अनुयायी यहाँ बोकारो में, धनबाद में, कुज्जू में, रामगढ़ में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में कथा अभी समापन हुआ है और इधर हर जगह उनके शिष्य हैं। तो इस प्रदेश के साथ साथ बिहार से, उड़ीसा से भी लोग जो वहाँ प्रवास करते हैं, जो स्वामी जी को जानते हैं, वो सब आएंगे और दर्शन लाभ लेंगे और सत्संग का श्रवण करेंगे। तो लगभग तैयारी पूरी है। हम अंदर भी चलेंगे और कुटिया दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से कुटिया तैयार किया गया है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जो जहां जीयर स्वामी रुकेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है। अंदर चलकर वो तस्वीर दिखाएंगे। यही वो कुटिया है जहां जो भक्त बाहर से आएंगे और स्वामी जी का दर्शन करना चाहेंगे तो स्वामी जी यहीं बैठकर उनको दर्शन देंगे। पीछे जो कुटिया बनाया गया उसमें वो विश्राम करेंगे, लेकिन जो भक्त के दर्शन के लिए जगह होगा वो यही कुटिया है और यहीं पर ये घेरा बनाया गया है। इसके बाहर से ही लोग जो हैं स्वामी जी का दर्शन करेंगे, क्योंकि उनके पास जाना मनाही होता है, खास करके महिलाओं को दूर रहना पड़ता है। तो इसलिए ये एक बत्ती जो है बांस का बनाया गया है और इसी से यहाँ पर एक जो घेरा बनाया है इसके बाहर अंदर लोग नहीं जाएंगे और वहाँ पर स्वामी जी बैठेंगे और उनका दर्शन करेंगे। आगे अंदर चलकर दिखाते हैं कि उनके विश्राम के लिए जो कुटिया बनाया गया है वहाँ क्या कुछ व्यवस्था की गई है। तो आप देखिए, यहाँ से कुटिया जो है वो तैयार किया गया है। कुछ व्यवस्थाएं जो होती है, जहाँ पानी रखा जाएगा, कुछ सामग्री रखी जाएगी। यहीं पर जो साधु संत होंगे उनके साथ में उनको भी ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी है और ये आपको देखने से लगेगा नहीं कि ये वही हरमू मैदान है जहां अन्य कार्यक्रम, खेल कूद या राजनीतिक कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर एक गांव बसाया गया है, क्योंकि जीयर स्वामी जी आएंगे और वो कुटिया में ही रहते हैं, तो इसलिए उनके विश्राम से लेकर भक्तों के दर्शन के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो ये कमरे तैयार किए गए हैं, जिसमें साधु संतों के साथ जीयर स्वामी जी रहेंगे और यही इसी जगह पर जीयर स्वामी जी 16 से 20 दिसंबर तक रहेंगे, जहां पर भागवत कथा, राम कथा के साथ साथ लोगों के बीच जीवन जीने के से जुड़े हुए कई तथ्यों को रखेंगे, जिससे लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही उनके शिष्य भी बनेंगे। तो ये पूरी तस्वीर हरमू मैदान से हमने दिखाया और यहाँ पर आप भी पहुंचकर भक्ति से जुड़ सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं, भागवत कथा को जान सकते हैं, राम कथा को जान सकते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।